बूढ़ा दीनो और उसकी बीवी बूढ़ी नूरा जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। ये दोनों लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते। दीनो, रशीदा, आज क्या पकाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। रशीदा, सादा चावल बना रही हूँ, शुक्र डालकर खा लेना। अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं खाना तैयार करके लाती हूँ। दैनो, चलो अच्छा किया। वैसे भी आज लकड़ियाँ काटने और शहर जाकर बेचने की हिम्मत नहीं थी, और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं कि मैं इतना काम कर सकूं। हाय मेरी कमर। रशीदा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे पिएंगे? चलो अभी तो ये चावल खाओ और आराम करो। सुबह का आगाज और बीमारी सुबह हुई तो दैनो को बहुत तेज बुखार था। रशीदा ये सोचकर बहुत परेशान थी कि अब खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से आएगा। रशीदा परेशान होकर, ये तो बुखार में जल रहे हैं, मैं अकेली औरत जंगल में कैसे जाऊंगी? देखते ही देखते रात हो गई। ये दोनों भूखे अपनी झोंपड़ी में उदास बैठे थे। कुछ ही देर में तेज बारिश भी शुरू हो गई और झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। पानी झोंपड़ी की जमीन पर गिरने लगा। फिर क्या था? अचानक ही जमीन से एक हरा भरा खूबसूरत पौधा निकलने लगा, और देखते ही देखते वो पौधा बड़ा होते होते झोंपड़ी की छत से निकलकर आसमान से जा लगा। देनो, ये क्या है रशीदा? रशीदा, ये तो कोई जादुई पौधा मालूम होता है। देनो, ठीक कहा तुमने, ये जादुई अम्रबेल है जो ज़मीन से निकलकर आसमान तक जाती है, और जो इस पर चढ़ जाता है वो जादुई दुनिया में दाखिल हो जाता है। देनो पर जोश होकर, क्या वाकई, अब तो मैं उस अम्र बेल पर ज़रूर जाऊंगा। ये कहकर बूढ़ा दीनू बैल पर चढ़ना शुरू हो गया। दीनू हैरत से, वाह भाई वाह, क्या बात है! देखते ही देखते वो बादलों के उस पार पहुंच गया, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया नजर आई। वहां रंग बिरंगे फूल, गीत गाते परिंदे और नहायत हुसैन परियां थीं, जिनकी खूबसूरती दीनों को अपनी तरफ खींच रही थी। सब्ज परी का सामना अचानक एक सब्ज परी आगे बढ़ी और बोली, सब्ज परी, ए बदसूरत बूढ़े, कौन हो तुम और हमारी खूबसूरत जादुई दुनिया में क्या कर रहे हो? देनो, मेरा नाम देनो है। मैं बड़ी मुश्किल से अम्र बेल चढ़कर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं और मेरी बीवी काफ़ी दिन से भूखे हैं। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं। बढ़ापे की वजह से अब हमसे काम भी नहीं होता। ए खूबसूरत जादुई परी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर क्या था? सब्ज परी ने दीनों की मदद करने का इरादा किया और अपनी जादुई छड़ी घमाई। तभी अचानक दीनों के हाथों में एक सुनहरी हांडी आ गई। सब्ज परी, ये सुनहरी हांडी जादू की है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। आज से ये तुम्हारी है। तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं। जब भी तुम इस जादुई हांडी को आग पर रखोगे, मज़ेदार खाना खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। दीनू ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ और जादुई हांडी लेकर अमर बील से नीचे उतर आया। खाने की खुशबू जंगल में फैल गई। रशीदा, दीनू, तुम आ गए? दीनू, हाँ रशीदा, जादुई दुनिया बहुत खूबसूरत थी। दीनू ने रशीदा को आंखों देखा, सारा हाल बताया और सुनहरी हांडी को आग पर चढ़ा दिया। फिर क्या था? मज़ेदार खाना तैयार होना शुरू हो गया। बूढ़ा और बूढ़ी काफ़ी दिन के भूखे थे। खाने को देखकर खुश हो गए और खूब मज़े लेकर खाने लगे। खाने की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल गई। लोमड़ी, वाह, क्या मज़ेदार खुशबू है, लगता है कहीं बारबेक्यू हो रहा है। बंदर, हाँ वाकई, ये खुशबू सिंकर तो मुझे बहुत भूख लगने लगी है। चलो तो फिर मालूम करते हैं कि ये खाना कहाँ पक रहा है। ये दोनों खुशबू सिंगते सिंगते आगे चल दिए। हाथी, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ जा रही हो इस आलसी बंदर को लेकर? लोमड़ी, हाथी भाई, बड़े मज़ेदार खाने की खुशबू आ रही है, बस इसी की तलाश में निकले हैं। भालो, अच्छा, मैं और मेरा भाई भी इसी खुशबू की तलाश में निकले हैं, तो फिर देर किस बात की है, चलो हमारे साथ। फिर क्या था? सारे जानवर इकट्ठे होकर दीनों और रशीदा की झोंपड़ी पर पहुंच गए। बंदर, अरे ओ दीनू चाचा, रशीदा चाची। रशीदा, अरे कौन आ गया इस वक्त? दीनू, रशीदा, तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ कौन कमबख्त आया है, खाने का सुकून भी हराम कर दिया। लोमड़ी, दीनू चाचा, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाथी, हाँ वाकई, आज से पहले जंगल में ऐसी खुशबू नहीं आई। बंदर, अगर बुरा न मानो तो हमें भी कुछ खाने को दे दो। देनो,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तुम सबकी दावत है हमारी झोंपड़ी में। वैसे भी भूखों को खाना खिलाना सवाब का काम है। फिर क्या था, जंगल के जानवर भी जादुई हांडी का मज़ेदार खाना खाने लगे।